राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी चर्चा कर रहे हैं। हम आज सारा देश 140 करोड़ देशवासी पहलगाम में कल आतंकवादियों द्वारा 26 सेना के और अन्य महकमों के आम नागरिकों को बंदूक की गोलियों से छलनी कर अकारण काल के गाल में सुला दिए जाने के कारण पूरा देश आज उन आतंकवादियों को जड़ मूल से नष्ट करने की गुहार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय सऊदी अरब की यात्रा को छोड़कर भारत आ गए हैं और वह उच्च स्तरीय मीटिंग भी कर रहे हैं। वहीं आज सुबह गृहमंत्री अमित शाह ने डेरा डाल दिया है पहलगाम में और वह सबसे पहले उन मृत 27 शवों के एक साथ ताबूत पर गए और उन्हें पुष्पचक्र अर्पित कर आत्मिक श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित की। उसके बाद पीड़ितों से मिले। पीड़ितों का आक्रोशित गुस्से का सामना भी करना पड़ा। फिर उसके बाद चिकित्सालय में गए, जहां मौत से संघर्ष कर रहे घायल लोगों से भी उन्होंने मुलाकात की है और एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी ली है। कुल मिलाकर इस हमले में जिन जिन लोगों को चुन चुन कर शिकार किया गया है उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी वर्ग के हैं, लेकिन एक वर्ग द्वारा ये फैलाया जा रहा है कि तुम हिंदू हो। उनको चुन चुन कर मारा गया है। ये बिल्कुल निराधार है और असत्य है, क्योंकि कई मुस्लिम लोग भी इसमें मारे गए हैं जिनके छाया चित्र हमारे पास है। चर्चा कर रहे हैं सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल अब अंतिम दौर में अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल और नए मंत्रियों को स्थान देने के लिए पूरा मानस बना चुके हैं और 1 या 2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, क्योंकि अभी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के सुप्रीमो की घोषणा होना बाकी है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा होगी, भजनलाल मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। उसमें वसुंधरा राजे के 2 मंत्री श्रीचरण कृपलानी और कालीचरण सर्राफ का नाम लिस्ट में आया है, जैसे कि हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर छुट्टी होगी मदन दिलावर की, जिनको संगठन में लिया जाएगा, और जवाहर सिंह बैडम, किरोड़ीलाल मीणा को कद्दावर पद मंत्रालय दिया जाएगा। कुल मिलाकर अब भजनलाल अपना मानस बना चुके हैं और सरकारी उपक्रमों की भी घोषणा करेंगे। इसमें राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया जैसे 2 महान व्यक्तित्वों को महान उपक्रम के पद दिए जाना है और अन्य लोगों को भी इस फेरबदल के समय कई निगमों में उनको स्थान दिया जाएगा। चर्चा कर रहे हैं हम दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह जी का कभी कभी दिमाग चल जाता है और वह उल जलूल टिप्पणियाँ अपने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफार्म पर कर बैठते हैं। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सुप्रीमो की अपने ट्विटर हैंडल पर घोषणा कर दी है कि भूपेंद्र यादव या धर्मेंद्र प्रधान में से एक राष्ट्रीय सुप्रीमो भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, जबकि उनके गृह प्रदेश के शिवराज सिंह का नाम सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ में चल रहा है। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा राजे अपने कोप भजन महल में बैठकर अपनी दुर्गति को देख रही हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में 2 महीने पहले तेज़ी से दौड़ी थी। मीडिया ने उनको इतनी ऊंचाई पर उड़ाया था कि वो गिरी है, तो अब उनका अता पता नहीं मिल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ में।
चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर में इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा हाल ही में 3 दिवसीय 2020 राष्ट्रीय दंगल की हुई है, उसकी हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय जी और प्रदेश सुप्रीमो कुश्ती संघ के राजीव दत्ता जी ने जो इतिहास रचा है, कोटा की जनता ने उनको हृदय से धन्यवाद भी दिया है। और पहलवानों ने तो यही कहा है कि हमने पहली बार कोटा के इतिहास में इतने आधुनिक गद्दों पर, इतने आधुनिक संसाधनों से कुश्ती का दंगल देखा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश कुश्ती संघ के सुप्रीमो राजीव दत्ता जी ने सभी का हृदय के अंतर्तल से आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि कोटा की जनता का सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने बहुत धैर्यता से और उत्साहवर्धन कर पहलवानों का इस दंगल को देखा। वहीं दूसरी ओर कोटा के कोचिंग संस्थानों का, सर्वोदय और अन्य स्कूलों का भी उन्होंने हृदय से साधुवाद निरूपित किया है कि जिन्होंने समय समय पर छात्रों को भेजकर कुश्ती दंगल की, दाव पेंच की पहलवानों द्वारा कैसे खेले जाते हैं उसकी जानकारी ली। और वहीं उन्होंने जिला प्रशासन का, प्रेस प्रशासन का और मीडिया कर्मियों का, सभी का हृदय के अंतर्तल से आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने 3 दिन तक कोटा की आन बान और शान 2020 दंगल का राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया। और अब कोटा की धरती से, हाड़ौती से और प्रदेश से वह प्रतिभाएं वो तराशेंगे जो ओलंपिक में 2032 में होने वाला है। उसमें राजस्थान सूबे का नाम गौरवान्वित करेंगे। वहीं आज दिगोद के पास एक स्वागत द्वार उतारते समय एक बालक को करंट आ गया है, उसकी मौत हो गई है।